खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। SBN न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आज हमारे बीच मौजूद है जाने माने किसान नेता और वरिष्ठ कांग्रेसी हरिप्रसाद महतो। केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानून लाए गए हैं, उसके 1 साल पूरे हो चुके हैं। देश भर में किसानों में जो उबाल है सरकार के इस फैसले को लेकर, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद है हरि बाबू बताइए कि किसानों की जो समस्या है उस पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसको लेकर देश भर में किसानों की क्या स्थितियां हैं, किसान किस प्रकार से हताश और परेशान है? पूरे देश में किसान जो है हताहत हो रहा है और अपनी मांग को अपने सरकार के द्वारा की मनवाने के लिए सालों भर से जो है धरना प्रदर्शन कर रही है। और सरकार जो है, केंद्र सरकार कान में रुई लेकर ठप किसान के बात नहीं सुन रही है। जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में वही हाल है। किसान विरोधी सरकार है। केंद्र के जो है नेता वो किसान विरोधी है, इसलिए सुनने में आनाकानी अभी तक कर रहा है। पिछले दिनों बिहार के मुंगेर जिला में भी कुछ किसान अभी वर्तमान में आंदोलन के लिए आगाज कर चुके हैं। कई विपक्षी पार्टियां भी किसानों के हित को लेकर आवाज उठा रही है। भूमि अधिग्रहण का मामला, चाहे वो गंगा ब्रिज को लेकर हो, चाहे नेशनल हाईवे जो कि मुंगेर से मिर्जा चौकी के बीच में बन रही है, उसको लेकर जो भूमि अधिग्रहण का मामला है, उसके मुआवजे को लेकर भी किसान की ओर से विरोध किया जा रहा है। क्या मामला है और इसका किस प्रकार से वैकल्पिक व्यवस्था निकाला जा सकता है? ऐसा है कि तो मैंने पहले भी कहा कि किसान विरोधी सरकार है यहाँ बिहार से लेकर केंद्र तक। जो किसान 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कट्ठा रुपया से देकर खेत खरीदा है और उसको सरकार, यहाँ की सरकार जो है 40 से 80 हजार तक देना चाहता है, जबकि 5 लाख से 20 लाख कट्ठा के दर से खरीद गया है बसने के लिए, रहने के लिए। ऐसे स्थिति में किसान विरोधी यहाँ की सरकार है। बिहार की सरकार भी किसान विरोधी है, क्योंकि बिहार की जो सरकार है ये जो है 2 पार्टी की सरकार बनी हुई है। इसमें तालमेल नहीं खाता है, क्योंकि कोई भाजपा में है तो एक जदयू में है। इनमें तालमेल नहीं खा रहा है, जिसके चलते किसान जो है करा रहा है। और जो मुआवजा सही में मिलना चाहिए वह मुआवजा जो है इस सरकार देने के लिए नहीं तैयार है। कितना मुआवजा मिलना चाहिए था? कम से कम 10 लाख से ऊपर मिलना चाहिए था। किसानों को जो ये समस्या है, इसको लेकर आपकी पार्टी की ओर से क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? हम लोग तो चाहते हैं कि किसान को मुआवजा बढ़िया अच्छे ढंग से दें, जिसकी उनकी जिंदगी परवाह हो, अच्छे तरह रहे, उनके बाल बच्चे अच्छे रहें। और ऐसे तो यही जो सरकार जो है गलत ढंग से काम करते हैं, उनके बच्चे लोग भी कहा रहा है कि हमारा जो है इतने से जमीन है और उसको कम पैसा देकर हमारा बर्बाद कर देगा परिवार के लोगों को। हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं सड़क के किनारे। इस तरह से कि दोहन करने का काम यह सरकार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ किसान नेता वरिष्ठ कांग्रेसी हरिप्रसाद महतो जी हमारे साथ मौजूद रहे और किसानों की समस्याओं को लेकर जो आवाज इन्होंने बुलंद किया है। अब देखना है कि वरीय पदाधिकारी इस मुद्दे को लेकर क्या ठोस कदम उठाते हैं।